निफ्टी बैंक निफ्टी में एक ब्रेकआउट लेवल से फेलियर नजर आ रहा है। अब ये वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कल के एक्सपायरी का क्या प्लान होना चाहिए, हमारा सेलिंग की तरफ देखना है कि एक बाइंग की तरफ का प्लान देखना चाहिए एंड पोटेंशियल टारगेट्स क्या है। गुड इवनिंग, मेरा नाम है सुहेल। चलते हैं एनालिसिस पे। निफ्टी का क्लोजिंग मिला है 18,157 पे, करीबन 45 पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली डाउन है प्रीवियस क्लोजिंग से। गैप अप खुलने के बाद एक सेलिंग वाला स्ट्रक्चर नजर आया एंड अगेन ये निफ्टी का ब्रेकआउट पॉइंट है। यहां से ऊपर की तरफ का मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते थे, बट यहां से फेलियर नजर आ रहा है। अब इसको ट्रेड करने के दो तरीके हो जाते हैं। क्या ये सिर्फ एक स्टॉप लॉस हंट हो जाता है कि लेट बायर्स को एग्जिट निकालने के लिए सिस्टम में से, कि ये कंटिन्यूएशन में जा सकता है। कंटिन्यूएशन में गया तो एक ब्रेकआउट फेलियर वाला ट्रेड कहलाएगा, एक अच्छा मोमेंटम हमें डाउन साइड पे भी मिल सकता है। देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे कि क्या हिसाब से हमें इसको ट्रेड करना है इंट्राडे में। अब नजर आएगा आपको कि ओपन के बाद, गैप अप ओपन के बाद तुरंत सेलिंग आया है मार्केट के अंदर एंड प्राइस एक्शन बनाते हुए ही सेलिंग आया है। सो बाइंग के लिए तभी हम देख सकते हैं जब ये प्राइस एक्शन थोड़ा निगेट हो जाता है। तो 18,215 जो कल का भी हमारा एक ब्रेकआउट लेवल था, इसके ऊपर निकलना शुरू हो जाता है तो ही हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। सेलिंग के लिए हम इमीडिएट प्लान कर सकते हैं ये स्विंग लोज के नीचे। तो प्लान क्या रहेगा? फ्लैटिश ओपन मिल गया 18,150 के आसपास में ही, 18,150 से लेके 18,120 के बीच में, एंड 18,120 का लेवल तोड़ जाता है नीचे की तौर पे। फिर निफ्टी को सेल करूंगा, जिसे प्रीवियस केसेस में डिस्कस किए थे कि सेलिंग के लिए 50% देखना है, पर ये केस में एक्सपायरी का दिन है, प्लस ऑलरेडी ऊपर की तरफ से एक नेगेटिव इंडिकेशन दे दिया है मार्केट ने, तो ये केस में हम फुल क्वांटिटीज में ही ट्रेड करेंगे। यहां पे सेलिंग के लिए प्लान करूंगा 18,120 के नीचे, और मैं जो पोटेंशियल टारगेट होना चाहिए वो 18,000 के राउंड लेवल के आसपास का होना चाहिए। अब बाइंग के लिए कब देखना है? देखिए, जैसे डिस्कस किए थे, ये एक ब्रेकआउट वाला पॉइंट है हमारा कल का भी, एंड आज यही लेवल से प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे आया है। सो जो लोग शॉर्ट पोजीशंस में बैठे हुए हैं उनका स्टॉप लॉस यही रीजन में होने वाला है। सो 18,215 के ऊपर निकलना शुरू हो जाता है मार्केट एक फ्लैट ओपनिंग के बाद या एक थोड़ा हल्का गैप अप के बाद, तो हम निफ्टी को बाइंग के लिए देख सकते। जो टारगेट होना चाहिए स्विंग हाई एंड 18,330, सो 18,330 का हम फाइनल टारगेट रख सकते हैं। इंट्राडे का मूव में हम एक अच्छा डायरेक्शनल मूव दोनों तरफ का मिल सकता है निफ्टी में। अब कभी गैप अप या गैप डाउन वाला सिचुएशन हुआ तो कैसे ट्रेड करना है? देखिए, कभी गैप अप वाला सिचुएशन हो गया, 18,280, 250, ये सब 100 पॉइंट्स के आसपास का गैप अप कभी हो गया, तो ये केस में एक साइडवेज टू वॉलेटाइल डे हो सकता है। तो आप कभी ऑप्शन सेलर हो तो ऊपर के लेवल का 18,300 का एंड 18,200 का, 18,300 का कॉल ऑप्शन, 18,200 का पुट ऑप्शन, ये शॉर्ट करके इंट्राडे के बेसिस पे हम एक स्ट्रैडल बना सकते हैं। तो ये स्ट्रैडल को हम ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज उसके अलावा का मैं कोई ट्रेड डायरेक्शनल बेसिस पे प्लान नहीं करूंगा। यहाँ पे स्ट्रैडल का स्ट्रैंगल का कभी प्रीमियम कम है तो ये ट्रेड को भी हम इग्नोर कर सकेंगे। बट कभी गैप डाउन वाला सिचुएशन हो गया, थोड़ा भी कभी गैप डाउन हो गया 18,080 के लेवल पे, 18,050 के लेवल पे, तो ये जो मैं लेवल रहेगा ये अग्रेसिव शॉर्ट का लेवल रहने वाला है। सो ये केस में ट्रेड कैसा प्लान करना है? एक नेगेटिव 3 मिनट का कैंडल कभी बन गया निफ्टी में, जैसे कैंडल लो ब्रेकआउट कर दे जाए, ब्रेक डाउन कर जाता है, तो हम शॉर्ट करेंगे मार्केट को। जो टारगेट होना चाहिए 18,000 का फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, ये लेवल टूट गया तो 17,900 भी हमें दिखाई दे सकता है इंट्राडे बेसिस पे। सो ध्यान रखना, नेगेटिव कभी खुल गया मार्केट, गैप डाउन, तुरंत हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे 3 मिनट के ब्रेकडाउन के ऊपर। गैप अप खुल गया मार्केट 215 के अंदर है तो ब्रेकआउट प्लान करेंगे 215 के ऊपर, 240, 280 के आसपास में, तो साइडवेज टू वॉलेटाइल डे हो सकता है, इग्नोर करेंगे फर्स्ट हाफ के लिए। बाकी दो प्राइस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। चलिए देखते हैं अभी बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। देखिए, बैंक निफ्टी काफी एक साइडवेज वाला मूव दे रहा है, तो यहां पे एक बाइंग का मोमेंटम दे दिया, तुरंत सेलिंग के लिए आ गया एंड वही रेंज के अंदर जाके क्लोजिंग दे दिया है। अब प्लानिंग कैसा करना है हमें? देखिए, 42,000 के लेवल तक का एक मूव हमें मिल सकता है ऊपर की तरफ का, एंड नीचे की तरफ का हमें 41,500, 41,400 की तरफ का मूव एक पोटेंशियली हमें मिल सकता है। अगेन डेली चार्ट्स पे देखेंगे तो एक नेगेटिव कैंडल बन गया है डेली चार्ट पे, जो इंडिकेट कर रहा है कि ब्रेकआउट का शायद एक फेलियर हो सकता है।
ये कब मान के चलेंगे? कल का कभी एक नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन हो गया तो ये ब्रेकआउट का फेलियर मानते हुए हम चल सकते हैं। अब 15 मिनट के चार्ट पे डिस्कस करते कि कैसे हमें ट्रेड करना है। फ्लैट ओपन कभी मिल गया 41,750 के आसपास में ही कहीं पे, एंड 41,700 का लेवल तोड़ जाता है तो फ्लैट टू स्लाइटली गैप डाउन ओपन 700 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे मार्केट को। फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 41,500, एक हल्का डाउन लेवल वाला टारगेट हो जाता है। सेकंड टारगेट होना चाहिए 41,400 के आसपास का। अब बाइंग के लिए कब देखेंगे? देखिए कभी फ्लैटिश ही ओपन मिल गया एंड 41,830 के ऊपर सस्टेन कर जाता है 15 मिनट के लिए, तो ही हम बाइंग के लिए प्लान करूंगा मैं बैंक निफ्टी में। यहां पे जो मेरा पोटेंशियल टारगेट है वो 42,000 का राउंड लेवल का टारगेट है, तो करीबन 170 पॉइंट का टारगेट है। प्रीमियम्स भी थोड़े कम है तो एक अच्छा डायरेक्शनल मूव मिल सकता है आपको कॉल ऑप्शन में। सो ये केस में 41,830 के ऊपर सस्टेन कर गया तो 41,800 का जो कॉल ऑप्शन है वहां पे एक रैपिड एक्सपेंशन हमें दिखाई दे सकता है। ये कॉल ऑप्शन कभी 42,000 पहुंच गया मार्केट तो ये कॉल ऑप्शन डबल भी हो सकता है। अब कभी गैप अप या गैप डाउन सिचुएशन हुआ, गैप अप सिचुएशन हुआ तो गैप अप होके मैं सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर रहा हूं अगेन यही लेवल्स के बीच में 42,000 और 41,830 के बीच में। ये केस में मैं इंटरेस्टेड हूं नहीं ट्रेड करने के लिए। बैंक निफ्टी के प्रीमियम मोस्टली कल कम होने वाले तो ये केस में ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा तो इग्नोर करते हुए चलेंगे। बट कभी गैप डाउन ओपन मिल गया एंड एक 3 मिनट का नेगेटिव रेड कैंडल बन गया, ठीक कैंडल लो का हम ब्रेक डाउन पे हम ट्रेड करेंगे और टारगेट हमारा पोटेंशियल 41,500 एंड 41,400 का टारगेट रहेगा। अब डिटेल में जानना चाहते हैं हम कौन से ट्रेड्स लेते हैं एक्सपायरी के दिन पे या क्या हिसाब से ट्रेड करते हैं या मार्केट का डायरेक्शनल व्यू क्या है, तो ये सब व्यूज मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करता हूं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उससे जरूर देखना। वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।